हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। तो हम नवदा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताया कि 9 प्रकार से भगवान की भक्ति हो सकती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो अभी हम छठे टाइप्स ऑफ भक्ति की अभी चर्चा कर रहे हैं। वो है वंदनम, भगवान की प्रार्थनाएं करना। तो पिछली बार हमने जाना था कि भगवान की प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, उसके क्या क्या लाभ हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान की प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए और क्या भाव होना चाहिए उन प्रार्थनाओं में। तो वैसे तो बहुत सारी प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब भगवान से बात करना, भगवान के साथ डिस्कशन करना। बच्चों को चुप कराएंगे बाहर। बाहर थोड़ा उनको शांत करा दीजिए, बाहर जाके ना। तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं भगवान से बात करने के, उनकी प्रार्थना करने के। उसमें से 10 तरीके प्रमुख हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। तो पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले जो टाइप ऑफ प्रेयर है उसको बोलते हैं संप्रार्थ आत्मिका प्रार्थना। संप्रार्थ आत्मिका, इसका मतलब क्या है कि भगवान का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं का, उनके रूप का गुणगान करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा जगन्नाथ जी को तो उन्हें बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपो, जयति जयति मेघ श्यामलो कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। तो जय हो जगन्नाथ जी की जय हो। तो उनके अलग अलग गुणों का वर्णन करते हुए, लीलाओं का वर्णन करते हुए उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रार्थना हुई? संप्रार्थात्मिका प्रार्थना, टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। दूसरी है स्वदैन्य बौद्धिका प्रार्थना, मतलब अपनी नीची जो पोजीशन है उसको बताना, भगवान को व्यक्त करना, अपने बारे में बताना, कितना दीन हूं, कितना हीन हूं, कितना पापी हूं, कितना मैला हूं, कितना कुचैला हूं, नाली का कीड़ा हूं ना। जो अपनी स्थिति है हम भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं, कितने कितने पाप किए हैं। उसके बाद मेरा अहंकार देखिए कि अब मैं भक्त बनने चला हूं, है ना। लोगों की जय जयकार स्वीकार करता हूं, लोग मुझे प्रभु जी माता जी करके बुलाते हैं ना। तो अपनी दीनता हीनता को पकड़ करना, ये स्वदैन्य बौद्धिका प्रार्थना है। प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करी थी ऐसी। प्रभुपाद जी तो महान संत है, मगर अपनी विनम्रता में भगवान से प्रार्थना करते हैं। जलदूत पे बैठे हैं, जब अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पे प्रार्थना लिखी है, बोड़ो कृपा कोई ले कृष्णा अधमेरा प्राति। कि भगवान आपने बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर। किसके ऊपर? मुझ जैसे अधम व्यक्ति के ऊपर, कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाहर जा पाऊं। तो बड़ी कृपा है आपकी इस अधम के ऊपर। तो ये जो प्रार्थना है इसका नाम है मार्किनी भागवत धर्म। इसको पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने खुद लिखी है ये मार्किनी भागवतम। तो ये कौन सी प्रार्थना है? स्वदैन्य बौद्धिका प्रार्थना। दामोदर अष्टकम में भी वर्णन आता है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धि मग्नम। मैं तो क्या हूं? मैं तो एक कुएं में गिरा हुआ हूं। कौन से कुएं में? दुखों के कुएं में ना। तो हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझे बाहर निकालिए। दैट मीन्स मेरी पोजीशन बहुत नीची है, आप बहुत ऊपर हैं, तो आप मुझे खींच सकते हैं ऊपर। तो ये कौन सी प्रार्थना है? स्वदैन्य बौद्धिका प्रार्थना। इंद्र ने भी करी ना। पहले तो खूब अपना रेगुलेटर ऑन कर दिया, खूब वर्षा कर दी। उसके बाद गोविंद कुंड में आके प्रार्थना करते हैं इंद्र, है ना, कि मैं तो बड़ा गिरा हुआ आदमी हूँ, नीच आदमी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे स्वीकार करो। तो ये स्वदैन्य बौद्धिका प्रार्थना है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि क्या हुआ
मनुष्य जन्म तो मिला मगर मैंने सब व्यर्थ में गवा दिया। जीते जी मैंने क्या खा लिया, जहर खा लिया, कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो अपने आप को बड़ा ही दीनहीन मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आचार्य। तो यह है स्वदैन्य बोधि का प्रार्थना, सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी। तीसरी है मन शिक्षा, मन को शिक्षा देते हैं। ए मन दुर्मति, ना कि ए मन तो कितना दुर्मति है, कितना गंदा है। तो इस प्रकार मन को धिक्कार लगाते हुए, मन की चालाकियों को रिवील करते हुए कि देख ये मन तू कितना घृणित कार्य करता है मेरे साथ, कैसे तू मुझे फंसाता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, कि ये मन तू क्या कर, तू भजन कर। किसका? श्री नंद नंदन का भजन कर। तो इस प्रकार मन को शिक्षा देना ये भी एक प्रार्थना है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे कि इस मन के वश में मत आइए आप, ये सबसे एक नंबर का ढोंगी व्यक्ति है, बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति है, इससे बच के रहिए आप। ये जंगली जानवर है। तो जंगली जानवर को क्या करना पड़ता है, जब वो पकड़ में नहीं आता ना आपके, तो उसको मारना पड़ता है। तो ऐसे ही इस मन को क्या करिए, मारिए। सुबह चप्पल से मारिए, रात को जूतों से मारिए। जैसे सुबह उठे तो उठाइए चप्पल मारिए, 100 बार चप्पल मारिए इस मन को, और रात को सोने से पहले झाड़ू मारिए इसके ऊपर। तो लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है, मतलब कि हाँ मन को धिक्कारना है कि मन तू बड़ा चालाक है, बड़ा तेज है, तू मुझे कृष्ण से दूर ले जाता है, मेरे अपनों से दूर ले जाता है, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तो ये क्या है, मना शिक्षा प्रार्थना, मन को शिक्षा देनी है। फिर फोर्थ है विलाप आत्मिका प्रार्थना। विलाप करना, बड़ा ही तीव्र शोक हो जाना। माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रार्थना करी थी, जो गोपियां प्रार्थना करती हैं उसको रिपीट किया था माधवेंद्रपुरी पाद ने। उनका फेवरेट श्लोका था ये, हे दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वत लोक कातरम दयित भ्राम्यति किम सुरोति हम। कि हे दीन दयाल, हे भगवान कृष्ण, आप कहाँ चले गए ना, आप तो हमारे पास हमारे साथ रहते थे ब्रज में, आप ये मथुरा चले गए हमें छोड़ के, हम क्या करेंगे अब। अच्छा वो दिन कब आएगा जब आप वापस लौटोगे, हमें बहुत, मैं अपना जीवन व्यतीत कैसे करें, अब आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम सांस भी ले पाएंगे कि नहीं। तो ये विलाप हो रहा है गोपियों को। तो ये कौन सी प्रार्थना है, विलाप आत्मिका, तीव्र शोक होना। फिफ्थ कैटेगरी है वैष्णव महिमा प्रकाशिका, वैष्णव का गुणगान करना। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हृदय से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हृदय से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, ओ वैष्णव ठाकुर क्या करो, मुझ पे दया करो। आप तो करुणा के सागर हो, आपका हृदय भरा पड़ा है करुणा से, दया से, तो उसमें से कुछ दया मुझे दे दो ना। मेरा हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा काला है, तो आपकी दया, आपकी कृपा मुझे मिलेगी तो तभी मेरा उद्धार हो पाएगा। तो इस प्रकार वैष्णवों का गुणगान करना। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे। तो इस प्रकार कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, आपके पास कृष्ण है और आप कृष्ण दे सकते हो। तुम्हारा शक्ति आछे, ये आपके पास शक्ति है कि आपने कृष्ण को आकर्षित किया हुआ है और आप दूसरों को कृष्ण देते रहते हो। तो मुझे भी अपनी कृपा का पात्र बनाइए, मुझे भी कृष्ण चाहिए। तो इस प्रकार वैष्णवों की महिमा का प्रकाशन करना, गुणगान करना, ये कौन सी प्रार्थना है, वैष्णव महिमा प्रकाशिका। फिर सिक्स्थ कैटेगरी है श्री गुरु विज्ञप्ति रूप, मतलब गुरु की प्रार्थना करना, गुरु की महिमा का गान करना। ये हम सबको पता है, हम गाते भी हैं। संसार दावा नलरीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। जब पूरे संसार में आग लग जाती है तो गुरु बादल के रूप में आते हैं और वर्षा करते हैं अपनी कृपा की। तो फिर ये जो संसार जो जल रहा है
भौतिकतावाद की अग्नि में ये शांत होता है, ये त्रस्त होता है, ये संतृप्त होता है। तो गुरु की हम अर्चना करते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा वंदो मुई सावधान माते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा। भक्ति मिलेगी कहाँ मिलेगी? केवल और केवल श्री गुरु के चरणों में मिलेगी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृण पे खा अति ही ना। हे गुरुदेव मुझ पे कृपा कीजिए। कैसे मान के? मुझे तृण मान के, मुझे छोटा मान के मुझ पर कृपा कीजिए। तो यह है श्री गुरु विज्ञप्ति रूप, मतलब गुरु की महिमा का गान करना। फिर सातवीं प्रार्थना है श्री धाम लिप सात्मी का प्रार्थना, मतलब धाम की महिमा का गुणगान करना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा। तो उस ब्रज की कुंज गलियों का गुणगान करना, उनकी महिमा का गुणगान करना, यह है धाम महिमा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। वृंदावन रम्य स्थान क्या है? आनंददायक है बड़ा वृंदावन। वहां पे क्या है? एक रतन मंदिर है। वृंदावन में जो जमुना है उसके अंदर एक रत्न जड़ित सिंहासन है जिसपे बड़े सारे पेटल्स हैं। उस पेटल के बीच पे राधा कृष्ण बैठे हैं। थोड़े सुंदर जो मनोहर दृश्य है भगवान की लीलाओं का, वो वर्णन हो रहा है। तो धाम का गुणगान करना और धाम वासियों का गुणगान करना, यह भी इसी कैटेगरी में आता है। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, है ना। तो वृंदावन जो वासी है उनकी महिमा का गुणगान करना, उनके चरणों का आश्रय लेना, तो ये भी है धाम लिप सात्मी का प्रार्थना। फिर 8th कैटेगरी है साधक ध्येय लालसा शुचि का। तो अगर नाम समझ नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अर्थ समझिए। मतलब जो साधक है उनकी लालसा। साधक की लालसा क्या होती है कि भगवान मैं अपनी माला नहीं कर पा रहा हूं, जब नहीं सही से कर पा रहा हूं, सोता हूं जब के समय, एक नंबर का लल्लू आदमी हूं, कम से कम उस समय तो जगा दो आप मुझे। तो ये साधना की जो व्यक्ति साधना करते हैं उनकी लालसा है, उनकी इच्छा है। तो ऐसी प्रार्थना करना। श्रील प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो राधा दामोदर मंदिर के पास ही और बहुत बड़े सारे वैष्णव लोग रहते हैं। तो वहां पे एक महाराज है हृदयानंद दास बाबा जी महाराज। उन्होंने बताया, जब प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे मिले तो उन्होंने बताया, हाँ एक स्वामी जी थे वहां पे, वो रहते थे राधा दामोदर मंदिर में। क्या करते थे वो स्वामी जी? वो रात रात को चिल्लाते थे राधा दामोदर मंदिर में कि हे रे गोस्वामी मुझे कृपा दो, मुझे शक्ति दो, मुझे अपने गुरु का आदेश पूरा करना है। जब प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे उससे पहले की बात है, 1959 से 1965 तक प्रभुपाद वृंदावन में रहे थे राधा दामोदर मंदिर में। और वहाँ रात को जग जाते थे। वहाँ जो भजन कुटीर है, रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर है, वहाँ पे झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाते लगाते जोर जोर से चिल्लाते थे, रोते थे, क्रंदन करते थे, रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण कर पाऊँ। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं? साधना की लालसा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। प्रभुपाद जी को हम देखते हैं कि कितना उनको सफलता मिली, मगर उस सफलता का राज क्या है? वो उनकी प्रार्थनाएं हैं। जिन प्रार्थनाओं ने उनको सशक्तिकरण दिया है, उनको एम्पावर किया है, और प्रभुपाद जी पूरे जगत में, पूरे विश्व में प्रचार कर पाए और लाखों लाखों लोगों का उद्धार कर पाए। कहाँ से हुआ वो? प्रार्थना की शक्ति से। तो इस प्रकार साधना ध्येय लालसा। तो हम साधकों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के पास जाकर अपने हृदय को व्यक्त करें कि कैसे मेरा भजन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकता हूं मैं, तो मुझे आप शक्ति दीजिए।
फिर 9वीं कैटेगरी है सिद्ध दे लालसा। तो जो भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति में आ गए हैं तो वो ये लालसा करते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो राधा कृष्ण क्या बन जाए, मेरे प्राण बन जाए। तो इस प्रकार की प्रार्थना यह है सिद्ध दे लालसा। एक बार एक राजा था, वो विदेश चला गया, बड़ी सारी उसके पीछे रानियां थी। तो वहां से राजा ने खत भेजा और पूछा अपनी रानियों से कि क्या क्या चाहिए तुम्हें ना, फौरन गया हूँ तो फौरन रिटर्न चीज़ें लाऊंगा तुम्हारे लिए। तो सबने अपने अपने जो भी फेवरेट आइटम थे लिख दिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई ना कोई उपहार चाहिए से सबको। मगर एक रानी ने जो खत भेजा था वो लाल रंग का था, और उसको खोला तो उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर है सा। उसको समझ नहीं आया क्या क्या चाहती है ना, समझ नहीं आ रहा। तो मंत्री के पास जाता है, मंत्री बोला अरे राजा जी, ये जो रानी है ना, ये आपकी सबसे फेवरेट रानी है, ये आपको इतना प्रेम करती है, ये कुछ और नहीं चाहती। इसने कोडेड वर्ड में आपको लिख दिया, क्या चाहती है, लालसा, एक ही लालसा है इसकी, इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको आप चाहिए, आप जल्दी से वापस आ जाओ। तो इसने वही बताया, उसको पता है कि बाकी मंत्री तो समझ जाएंगे, मगर मैं राजा के लिए भेजना चाहती कॉन्फिडेंशियली। तो उसकी क्या लालसा है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल आपसे संतुष्ट होंगी। तो ऐसे ही सिद्ध दे लालसा में क्या इच्छा होती है कि भगवान हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस आपका संग चाहिए, आपके साथ हम विहार करें, आपके साथ लीला करें, हमारी कोई और इच्छा नहीं है। तो ये सिद्ध दे लालसा। और फिर लास्ट कैटेगरी है 10th कैटेगरी, वो है अपेक्षा बोधिका। मतलब कि बड़ा ही तीव्र शोक होना कि हम इस भौतिक संसार में दोबारा से गिर गए हैं। शिक्षा अष्टकम में भी बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्मताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणथस्तु सैवनापरा। चाहे भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए या अप्रकट हो जाइए, जिस भी भाव में आप रखना चाहते हैं आप रखिए ना, मगर मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, मुझे आप अपनी कृपा प्रदान करिए, अपनी सेवा प्रदान करिए। हमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य लेशा। मेरा जीवन पूरा सदा पापे रत, पाप से भरा हुआ है और इसमें लेश मात्र भी पुण्य नहीं है। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि मनुष्य जीवन भी मिला ना, शरीर मिला, उसके बाद भी मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। तो अपने फॉलन कंडीशन पे अफसोस जताना, यह है अपेक्षात्मिका प्रार्थना। भक्तिनाथ ठाकुर एक और सुंदर भजन गाया है, विद्या रविलासे काटाई नो काला परम साहस्यामी। क्या है, पूरा जीवन मैंने किसमें बिता दिया, विद्या को अर्जित करने में ना। पहले मैं नर्सरी में गया, फिर केजी में गया, फिर फर्स्ट में आया ना, ऐसे करते करते 12वीं आया, फिर मैंने बैचलर्स करी, मास्टर करी, पीएचडी की डिग्री ले ली, पूरा जड़ विद्या का मैंने सर्टिफिकेट ले लिया साथ, है ना। उसके बाद छोड़ा होके बैठता हूँ मैं ना, विद्या रविलास से काटा ही नहीं काला। बस मैंने क्या करा, समय को काटा है बस ना, व्यर्थ गवा दिया मैंने। कितना साहस है मेरे में, देखिए। तो ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर अपने हृदय को प्रकट कर रहे हैं, अपेक्षा आत्मिका। कि मनुष्य जीवन मिला था किसके लिए, राधा कृष्ण का भजन करने के लिए, मगर मैंने तो कहीं और समय व्यतीत कर दिया, व्यर्थ कर दिया अपना। तो यह अपेक्षा आत्मिका प्रार्थना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। तो हमें क्या करना है, हर कैटेगरी की प्रेयर्स हमें चूज करनी चाहिए और उसको गाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, साथ में सौदैन्य बोधि का अपनी कंडीशन, अपने हृदय की स्थिति को भी बताना चाहिए भगवान को कि कितना गिरा हुआ आदमी हूँ, कितना दीनहीन हूँ, मुझे कितनी इच्छा है, कितनी आवश्यकता है आपके कृपा की। तो ऐसी प्रार्थना भी हमें करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हाउ टू डू प्रेयर्स। तो कैसे करनी चाहिए, BMW में बैठ के आपको प्रार्थना करनी चाहिए। BMW इज बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो अपने शरीर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मन से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने शब्दों से प्रार्थना कर सकते हैं। मन से कैसे कर सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु ब्रज में जा रहे हैं
जंगलों में से होते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते में बड़े ही कंकर है, कांटे हैं। तो वहां पे एक ब्रह्मचारी है, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। उनको बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे इष्ट चैतन्य महाप्रभु बिना पाँव में कुछ खड़ाऊ पहने, चप्पल पहने पैदल जा रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा उनको। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने क्या किया, अपने मन में ही वहां पे एक सड़क बना दी, उस फॉरेस्ट के अंदर एक सड़क बना दी, जिसके आसपास बगीचे हैं, जिसमें बड़ी सुंदर वहां पर नीचे माटी है, और फिर उस माटी पे भगवान चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं। तो सब मन में चल रहा है। एक ब्राह्मण था, गोदावरी के तट पे रहता था, बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण था, कुछ था नहीं उसके पास, मगर उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो ठाकुर जी की सेवा करे और बेस्ट क्लास, ए क्लास सेवा करे। तो क्या करता था, मन में ही एक लोटा उठाता था और जाता था गोदावरी के तट पे, वहां से जल लेके आता था, ठाकुर जी को स्नान कराता था, फिर बाजार जाता था, उनके लिए वस्त्र लेके आता था, वो वस्त्र सिलवाता था, ठाकुर जी का श्रृंगार करता था, उनको वस्त्र पहनाता था, आभूषण बनाता था, फिर उनके लिए बाजार जाएगा, सामान लेके आएगा भोग बनाने के लिए, तो खीर लेके आएगा। तो एक दिन खीर बना रही है ना, अब भोग लगाना ठाकुर जी को, तो पहले देख तो ले कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो हाथ डाला, और जैसे हाथ डाला तो देखा, ओ ये तो बड़ी गर्म है, उंगली जल गई, मगर ये बन कहाँ रही थी खीर, ऐसा मन में चल रहा था, मगर यहाँ पे उंगली जल गई। तो मानसिक सेवा कर रहे हैं इस प्रकार। तो मन से भी भगवान की सेवा हो सकती है। तो भगवान की भक्ति के लिए, उनकी प्रार्थनाओं के लिए कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। कोई बोल सकता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ऐश्वर्य नहीं है, कोई नहीं, जो आपके पास है उससे सेवा करिए। जो भी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है उसी से भगवान की सेवा करिए, चाहे वो मन क्यों ना हो। ओके। सेकंड है, वचन से कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वचन से कैसे करेंगे, भगवान से बात करके, अपनी अपनी जो भी भाषा है भगवान से बात करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। अपनी भाषा नहीं है तो दूसरों की भाषा को बोरो करेंगे, कॉपी करेंगे। जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने जो गीत गाए हैं उनको गाएंगे, उनको उनसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। एक्चुअली देखिए, हमारे जो भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने जो गीत गाए हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान को वो भक्त बड़े प्रिय हैं जिन भक्तों ने वो गीत गाए। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जब उन गीतों को गाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय हैं जिन भक्तों ने गीत लिखे हैं, इसलिए वो गीत बड़े प्रिय हैं। और अब जो गीत वो जो व्यक्ति गा रहा है भगवान को वो भी बड़ा प्रिय हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो कहाँ से करते थे ना, वहाँ पे 4 पार्टीशंस है ना, पीछे भोग मंडप है ना, फिर जगमोहन है, तो ऐसे बड़े सारे मंडप है वहाँ पे। तो एक सबसे क्लोज है जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान है, वो हॉल है, वहाँ नहीं जाते जगन्नाथ जी वो महाप्रभु। और उससे पीछे वाला हॉल है, वहाँ पे भी नहीं जाते थे। बहुत पीछे वहाँ पे एक स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, वहाँ पे हाथ रख के चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे। जगन्नाथ जी का पूरा दर्शन भी नहीं होता था, राइट आई दिखती थी बस, वहाँ पे बैठ के दर्शन करते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि भगवान किसको दर्शन कर रहे हैं ना, वो तो गरुड़ जी का दर्शन कर रहे हैं अपने भक्त का। तो मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी गिर जाएगी, तो भगवान मेरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये उनका भाव है। तो ऐसे लोग क्या यहाँ पे ठाकुर जी के सामने आके दर्शन करना चाहते हैं ना। सबसे अच्छा दर्शन क्या होगा, प्रभुपाद जी के साथ खड़े हो जाइए ना। भगवान तो जब प्रभुपाद जी को देख रहे हैं ना हमेशा, तो उनको देख रहे हैं तो 1-2 दृष्टिपात आपके ऊपर भी गिर जाएगा ना, तो आपको भी कृपा मिल जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं बस वहीं से करेंगे हम दर्शन, हम चैतन्य महाप्रभु नहीं, आप आगे भी आइए है ना, मगर दूसरों को लांग के नहीं जाना है। कई बार हम इतने आवेश में हो तो कहाँ जा रहे हैं जी, दर्शन करने जा रहे हैं हम ना, दर्शन बंद हो जाएगा। बंद तो क्या है, खुला कब था आपके लिए जो बंद हो जाएगा, है ना। कई बार हम इतने देखा ना हापड़ तोड़ में आते हैं, इसको धक्का दे रहे, उसको धक्का दे रहे, वो दर्शन बंद हो गए, दर्शन बंद हो गए। वो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आपने आते हुए कितने वैष्णवों को आपने वहाँ पे उनके प्रति अपराध कर दिया, उनको कष्ट पहुँचाया। तो भगवान कभी खुश होंगे, आपको दर्शन देंगे क्या? आप तो दर्शन कर लोगे उनका, मगर भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। तो इसलिए अपना शिष्टाचार हमेशा मेंटेन करके रखें, और ये याद रखें कि भगवान की कृपा हमेशा भक्तों के माध्यम से हमें मिलती है। तो अपने वचनों से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। खुद के वचन नहीं है तो हमारे वैष्णव आचार्यों के ने जो गीत गाए हैं उनको रिपीट करके। श्रीमद् भागवतम तो भरी पड़ी है प्रार्थनाओं से, उनको पढ़ना, उनको रिपीट करना वो भी
वचनों से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कैंटो 1 में चैप्टर 1 चैप्टर 7 उसमें अर्जुन प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान की। चैप्टर 8 में कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही हैं। चैप्टर 9 में भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। फिर सेकंड कैंटो आता है तो उसमें चतुर्श्लोकी आती है। थर्ड कैंटो में माता के घर में जो शिशु है वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि भगवान कहाँ डाल दिया मुझे ना, यहाँ सब अंधेरा अंधेरा है, सब काला काला है, यहाँ पे बैक्टीरिया काट रहे हैं ना, यहाँ पे सब इतना सारा फ्लूइड है, एसिड है, यहाँ नहीं रहना, मुझे कहाँ डाल दिया भगवान, बस एक बार तो आपने डाल दिया, आज के बाद ये माता की कोख में नहीं आना चाहता हूँ मैं। तो शिशु प्रार्थना कर रहे हैं। वो अलग बात है कि बाहर आता है शिशु तो भूल जाता है ना, फिर वो नर्सरी केजी में आएगा, फिर बैट बॉल उठाएगा, घूमेगा, भूल गया कि माता की कोख से आया था मैं, कितना कष्ट था वहाँ पे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में आता है, गर्भ के अंदर जो शिशु है वो प्रार्थना कर रहा है। 4th कैंटो में ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं आती है, प्रचेतास की प्रार्थनाएं आती है। 5वें कैंटो में महाराज ऋषभ देव की प्रार्थनाएं आती है। 6ठे कैंटो में वृतासुर जो एक राक्षस के रूप में था मगर हृदय से भक्त था, वो प्रार्थनाएं कर रहा है। 7वें कैंटो में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। 8वें स्कंद में गजेंद्र जो हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है वो भगवान को याद कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। फिर 10वें स्कंद में तो बहुत सारी प्रार्थनाएं, बड़े सारे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियां प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, बड़े सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, नल कुबेर मणिग्रीव वो जो 2 वृक्ष थे अमल अर्जुन वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो पूरा भागवतम प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है वचनों से प्रार्थना करना। पहला किससे था? मन से प्रार्थना करना, दूसरा वचनों से, और तीसरा है शरीर से प्रार्थना करना। शरीर से कैसे प्रार्थना करेंगे हम? तो श्रीमद् भागवतम बड़ा एक सुंदर श्लोक है, कैंटो 12 चैप्टर 13 श्लोका 23। मेरे पीछे बोलिए आप। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम पदम। तो नाम संकीर्तनम यस्य, जो नाम संकीर्तन करते हैं, सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सारे पाप भगवान हर लेते हैं। फिर आगे बता रहे हैं प्रणामो दुख शमनस्य, और जो भगवान को प्रणाम करते हैं उसके सारे दुख चले जाते हैं। तो नाम से पाप दूर हो जाते हैं और प्रणाम से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो तो मैं क्या करूंगा, आपके सारे दुखों को हर लूंगा। प्रणाम करने से क्या करते हैं, विनती करते हैं ना, वहां से गिड़गिड़ाते हैं सामने। तो भगवान बड़े वो क्या है, दीन दयाल है, दरिद्रनाथ है, तो हमारे उस हेल्पलेस कंडीशन को स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन से पापों को मुक्त कर देते हैं, दूर कर देते हैं। स्टैम्प देखिए आपने, स्टैम्प जब मारते हैं तो स्टैम्प तो उल्टी होती है, मगर जैसे ही मारते हैं तो सामने सीधा हो जाता है। जो उल्टी चीज है वो सीधी दिखती है। ऐसी हमारे माथे की सारी लकीरें सब टेढ़ी मेढ़ी है ना, सब उल्टी लकीरें यहाँ पे, मगर जैसे ही माथे को नीचे मारते हैं, प्रणाम करते हैं तो सब सीधा हो जाता है ना, सारी लकीरें सही हो जाएंगी आपकी ना। जो भी शनि राहु केतु घूम रहे हैं सब साइड पे हो जाएंगे और शुभता आएगी आपके जीवन में, ऑस्पिशियसनेस आएगी, मंगल आएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना के साथ प्रणाम करना चाहिए, और जब भी प्रणाम करें तो प्रणाम के साथ प्रार्थना कंपनी होनी चाहिए। इसलिए जब हम आते हैं हम सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं ना, झुक के प्रणाम करते हैं और साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र गाते हैं, है ना। तो ऐसी हर विग्रह के लिए अलग अलग प्रणाम मंत्र होता है। अब गौर निताई के समक्ष आएंगे तो उनके लिए प्रणाम मंत्र करना चाहिए, राधा कृष्ण के सामने आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, जगन्नाथ जी के सामने आएंगे तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, वैष्णव के बीच में आएंगे तो वैष्णवों का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हमारे जो आचार्य हैं वो तो प्रणाम भी गिन के करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार तो वो डीटीज को प्रणाम करते थे, जीवन भर में नहीं, एक दिन में
एक दिन में 1000 बार विग्रह को प्रणाम करेंगे, खड़े होंगे फिर प्रणाम, खड़े होंगे फिर प्रणाम, खड़े होंगे फिर प्रणाम। ये उन्होंने नियम बांधा हुआ था। और वैष्णवों को 3000 बार एक दिन में, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। उसके बाद अपना जप करेंगे ना, भक्तों की सेवा करेंगे, शास्त्रों का लेखन अध्ययन करेंगे, वो अलग है, मगर ये उनका प्रणाम करने का नियम है, इतना काउंट करते थे वो। तो इस प्रकार अपने शरीर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जैसे जीवा है, इसका प्रयोग अगर हमें भगवान की प्रार्थनाओं के लिए नहीं किया तो ये जीवा हमें कहीं और दौड़ाएगी, है ना। इस जीवा का प्रयोग कहीं और करेंगे, हम गाने गाएंगे, पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, वैष्णव निंदा करेंगे, दूसरों के बारे में उल्टे सीधे अपशब्द बोलेंगे, तो प्रयोग तो होगा इसका। तो बेहतर है इसका प्रयोग हम भगवान की प्रार्थनाओं के लिए कर लें। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि असली में जो हाथ है, पैर है, मन है, कर्ण है, इनका उपयोग कैसे होना चाहिए। तो भागवत बताती है एक्चुअल स्पीच इज दैट विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। असली में जो स्पीच है, जो वाक्य है, वो क्या है, भगवान का गुणगान करना, उनके गुणों का गुणगान करना। असली हाथ वो है जो भगवान की सेवा में लगते हैं। असली मन वो है जो भगवान का स्मरण करता है। और असली कर्ण वो है जो भगवान के कथाओं का श्रवण करता है। नहीं तो क्या होगा, ये सारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे फॉल डाउन का कारण बनेगी। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक का क्या करता है, वो क्रॉक 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 करता है और अपनी मौत को खुद बुलाता है। वहीं सांप आएगा और मेंढक बोलता है आ बैल मुझे मार, मैं यहां पे हूं, खा जा मुझे। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवा से, अपने मुख से हरि नाम नहीं ले रहा है, भगवान की नामों का गुणगान नहीं कर रहा है, उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं कर रहा है, तो उसका जो बोलना है वो एक मेंढक के बोलने के समान ही, वो टर 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 वैसे ही है उसका। और जो अपने कर्णों से हरि कथा नहीं सुन रहा है, उसके कान क्या है, दे आर लाइक बिल्स ऑफ स्नेक। जैसे सांप का जो बिल होता है ऐसा है वो, कि दूसरों का जो द्वेष ईर्ष्या वाला सांप आएगा और आपके कर्णों से घुस जाएगा अंदर और फिर आपको डंक मारता रहेगा वो। कई बार हम बोलते हैं देखो वो सामने वाला निंदा कर रहा था, उसमें मेरी क्या गलती है। गलती आपकी है, क्योंकि उसके पास कूड़ा है, आपके पास कूड़े का डिबिन है। कचरा उसके पास है, डस्टबिन आपके पास है। वो कूड़ा डालना चाहता है, आपने ले लो जी मेरे कान है जी, डालो यहाँ पे, तो आप स्वीकार कर रहे हो उसको। तो दोनों लोग भागी हैं दंड के, दोनों अपराध कर रहे हैं, जो वैष्णव निंदा बोल रहा है और जो वैष्णव निंदा सुन रहा है। तो अगर हमारी इंद्रियां पहले से कहीं अंगेज्ड है, तो फिर अगर वो भगवान की कथाओं में लगी हुई है, श्रवण कीर्तन में, तो फिर वो हमें प्रभावित नहीं करेंगी, वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। अब अगला प्रश्न आता है कि भगवान से मांगना क्या, हमें प्रार्थना हम कर रहे हैं तो प्रार्थना में मांगे क्या। तो एक चीज हमें निश्चित रूप से नहीं करनी है, वो है कि कोई भौतिक इच्छा हमें नहीं मांगनी है। ध्रुव महाराज ने मांगी थी। ध्रुव महाराज क्या चाहते थे ना, वो एक पदवी चाहते थे, पोजीशन चाहते थे कि अपने पिता का पुत्र के रूप में मैं आऊं ताकि उनकी गोद में मैं बैठ पाऊं। तो इस इच्छा से गए थे। नारद मुनि रास्ते में मिले। नारद मुनि बोले कहाँ जा रहे हो, छोटे से बालक हो तुम। बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तू छोटा सा बच्चा, तू भगवान से मिलने जा रहा है ना, वहां पे जंगल में जा रहा है, तो वहां पे बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं, तू बच नहीं पाएगा। तो बोलते हैं नारद मुनि ज्यादा प्रवचन मत करो, मुझे बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेंगे तो बताओ, नहीं तो बाय बाय। तो इतने दृढ़ संकल्प थे ध्रुव महाराज, चले गए जंगल में, तपस्या कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर बुला लिया भगवान को। बेशक भौतिक इच्छा थी, बट विद इन 6 मंथ्स भगवान उनके सामने थे, उनको दर्शन दिया। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब दर्शन हुआ तब तक सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी है ना। इतनी तपस्या कर ली ना, भगवान का नंबर कब डायल होगा ना, फोन लगाएंगे एक ही नंबर लगता है भगवान को, वो क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्य अभिलाषा शून्य। तो भगवान का डायल नंबर, अगर आपको नंबर डायल करना है तो क्या नंबर है वो, 0। कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो तब तक उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी।
मगर उससे पहले वो मांगा था तो भगवान बोले कि अब तो तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि तुमने इच्छा करी है। तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद उनको लेना पड़ा, उस लोक में रहना पड़ा, क्योंकि इच्छा कर दी थी। वो ध्रुव महाराज बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे आपकी भक्ति करनी है। ऐसे कैसे इच्छा नहीं है, मांगी थी ना, तब लेनी पड़ेगी। तैसे ही भगवान के पास हम जब अप्रोच करें, प्रार्थना करें, तो उस भाव से कभी ना करें कि हमें कुछ भौतिक इच्छा मांगनी है। अगर मांगी है तो फिर पूरी करनी पड़ेगी, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा उस इच्छा की पूर्ति के लिए ना। वो जन्म पता नहीं कौन सी योनि में हो ना। आपकी चॉकलेट खाने की इच्छा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अंत समय में चॉकलेट खाने की इच्छा है ना, पूरे डेथ बेड पर पड़े हैं, बेटा बस एक डेयरी मिल्क खिला दे में ना, वो टपक गया फिर आप उसमें। तो डेयरी मिल्क आपकी इच्छा कर दी तो मिलेगी आपको डेयरी मिल्क, मगर ये पता नहीं है कि मनुष्य योनि में मिलेगी, कुत्ते की योनि में मिलेगी, डेयरी मिल्क मिलेगी आपको। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भागवत बताती है ज्ञाने प्रयासम उपदास्य नमन्ताए जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्ताम स्थाने सिता श्रुतिगताम तनुवाग्मरोभीर ये प्रयासो अजित जीतोपि असिते स्त्रीलोक्यम। क्या तनु वाक मनोभीर, जब हम अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने वचनों से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, तो क्या है अजित जीतोपि, वो जो अजीत है जिनको कोई जीत नहीं पाया ना, वो वश में हो जाते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। भगवान उस व्यक्ति का दास बन जाते हैं जो उनको प्रार्थना कर रहा है अपने वचनों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से। देखिए सब लोग भगवान से धन मांगते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे, सुख संपत्ति घर आवे, पहली लाइन यही है भैया। पहले कुछ गुनगुन कर लेते, बाद में मांग लेते, बोले नहीं टाइम नहीं लगाना, मैं सुख संपत्ति घर आवे, सीधा डायरेक्ट ना, पूरी इतनी बेशर्मी की हद है, सीधा पहले मांग रहे हैं। तो सब लोग धन चाहते हैं, मगर भक्तों का असली धन क्या है, उनका असली अर्थ क्या है? तो भागवत बताती है, मेरे पीछे आप बोलिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस्वत्वा विरहय कांक्षे। तो बता रहे हैं कि ना तो मुझे ध्रुवलोक चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे ऊपर का कोई लोक चाहिए, ना मुझे नीचे का कोई लोक चाहिए, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें ना? तो ना तो मुझे योग सिद्धियां चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? एक ही कामना है मेरी। क्या कामना है? कि बस आपसे मिलने की इच्छा बनी रहे, आकांक्षे, है ना, समंजस्वत्वा विरह कांक्षे, कि आपका ये जो विरह है ये बना रहे, आपसे मिलने की इच्छा बनी रहे। अच्छा, मिलने की जब इच्छा होगी तो वो इच्छा जब पूरी होगी तो मिल लेंगे, फिर इच्छा पूरी होगी? बोले नहीं, वो इच्छा नहीं चाहिए, आपसे मिलना है ही नहीं मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, बट दैट डिजायर टू मीट यू शुड ऑलवेज रिमेन इग्नाइटेड, कि आपसे मिलने की इच्छा बनी रहे, क्योंकि अगर आप मिल गए तो फिर मैं आपकी भक्ति छोड़ दूंगा, क्योंकि लक्ष्य पूरा हो गया ना। लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलना, भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम जाके तो मैं आपको भूल जाऊंगा, तो मेरी वो इच्छा है ही नहीं। ये भगवान के भक्तों का हृदय इच्छा है कि क्या बना रहे? आपसे मिलने की इच्छा बनी रहे। देखिए 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी। दोबारा बताएं, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। इसमें जो सायुज्य मुक्ति है वो है कि भगवान की जो दिव्य ज्योति है उसमें जाके विलीन हो जाना। ये तो भगवान के भक्तों को बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले वहां जाके करेंगे क्या? बाकी सारी मुक्तियां तो वैकुंठ में है, जैसे सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान का समीप प्राप्त करना, उनका एसोसिएशन प्राप्त करना। सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। सालोक्य मतलब भगवान का जैसा लोक प्राप्त करना। तो ये सब जो सिद्धियां हैं ये वैकुंठ में है, तो वहां कम से कम भगवान का दर्शन तो होगा। मगर ये जो सायुज्य मुक्ति है ये क्या है? एक ब्रह्म ज्योति है, मतलब एक कमरा है उसमें लाइट है, बस उस लाइट को देखते खुश होते रहे, बड़ी चमक रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, मैं भी चमक रहा हूं उस लाइट में, और दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं।
तो वहाँ वो जो बल्ब तो जल रहा है मगर आपका बल्ब बुझ जाएगा वहाँ पे। क्या करूँगा यहाँ पे इस लाइट में? लाइट में क्या मजा है? लाइट में कोई और व्यक्ति आएगा है ना, तो अब हमारी अपलिफ्टमेंट होगी, मगर कुछ आनंद नहीं है इसमें, बड़ा बोरिंग है। मंदिर में भी मिलती है आपको ये सिद्धियाँ। जैसे आप ड्रामा करेंगे तो ड्रामा करेंगे क्या होगा? सारूप पे मुक्ति मिल जाएगी आपको। भगवान जैसे बन जाते हैं, भगवान के भक्तों जैसे मिलता है तो सारूप पे मुक्ति है। आप पुजारी बन जाएंगे तो सामीप पे मुक्ति है। सामी है, बिल्कुल सामने है, ठाकुर जी के बिल्कुल समीप है, आप क्लोज है। और धाम में चले जाइए या मंदिर आ जाइए तो मंदिर क्या वैकुंठ है, तो यहाँ पे तो सालोक्य मुक्ति है। ऐसे ही साष्टी मतलब कि भगवान जैसी शक्तियाँ प्राप्त करना, तो आप बन जाइए, लाइफ मेंबर बन जाइए, आपके घर में कार्ड आ जाएगा ना, तो ठाकुर जी का भोग राजभोग मिल जाया करेगा आपको, तो साष्टी मुक्ति। मगर भगवान के भक्ति ये चाहते नहीं, हमें मुक्ति चाहिए नहीं। क्या बना रहे? आपसे मिलने की इच्छा बनी रहे, वो हमें चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी मांग होनी चाहिए भगवान से। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बोलता है कि वो एक जंगल में गया था, एकांत जंगल था, वहां पे एक बकरी देखी उसने, और बकरी बड़ी तड़प रही है। क्यों? क्योंकि प्यासी है, कहीं पे कुछ पानी का सहारा उसको मिल ही रहा है, दौड़ रही है, चिल्ला रही है। वो बड़ी दूर जाके एक तालाब मिलता है उसको, तो सबसे पहले जाके क्या करेगी? पानी पिएगी, तो खूब पानी पी लेती है। अब जब पानी मिल गया तो क्या उसी तालाब में बैठे वो मलमूत्र त्याग रही है। जिस पानी की आकांक्षा थी, जिसको वो पूज रही थी, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ भी है कि जब तक कोई चीज मिली नहीं तो उसकी वैल्यू है, जब मिल जाती है तो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे ही भगवान, आप मुझे अपने से दूर रखो, मगर मेरे अंदर ये इच्छा हमेशा जलती रहनी चाहिए कि मुझे आपको प्राप्त करना है। तो ये इच्छा होनी चाहिए, ये हमें मांगना चाहिए भगवान से। और साथ में अपनी निकृष्टता का, अपने दीनहीन का भाव हमेशा बना के रखना है। जब हम अपनी रियल स्थिति को याद रखेंगे तभी हम भगवान के धाम पहुंच पाएंगे, तभी भगवान हमसे आकृष्ट होंगे। प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पुरानी वाली स्थिति को भूल जाते हैं कि मैं क्या था। अब हमें लगता है कि हम भी तो कुछ है, हमारा भी एक ओहदा है, अब हम सीनियर भक्त हैं, अब हम 12 महीने पुराने वाले भक्त हैं, अब हम 24 महीने वाले पुराने वाले भक्त हैं, अब हम सीनियर डिवोटी हैं, अब हमारी दीक्षा हो चुकी है, अब हम यहाँ के लीडर हैं, अब हम ये भक्ति रिक्शा चलाते हैं, हम ये लीडर हैं, अब हमें ये सेवा मिली हुई है, हम ये कोऑर्डिनेटर हैं, हम ये कोऑर्डिनेटर हैं। तब एक पोजीशन मिल गई, पदवी मिल गई, तो वो जो अपनी पुरानी स्थिति थे वो भूल गए। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था, तो राजा बड़ा खुश हो गया उससे। धीरे धीरे उसको धन देने लग गया, उसको सैलरी पे, रोल पे रख लिया, और उसको फिर इंचार्ज भी बनाने लग गया। फिर धीरे धीरे उसको मंत्री बना दिया। अब जो बाकी मंत्री थे उससे बड़े द्वेष ईर्ष्या करने लगे, कह रहे इसमें ऐसा क्या है, इसकी स्थिति तो देखो पहले ना, इसको खाने के लाले पड़े हुए थे और राजा ने इसको मंत्री बना दिया, ऐसा क्या है। तो उसको वॉच करते थे मंत्री। तो ये व्यक्ति क्या करता था, हर रोज रात को निकलता था, जब सब सो जाते थे अंधेरे के समय में बाहर निकलता था, और एक जगह जाता था, वहां पे एक अलमारी थी, उसकी चाबी खोलता था और कुछ काम करता था उसको। तो मंत्री ने पकड़ लिया, देखो ये है ना, पकड़ा गया, ये चोर है, यहाँ राजा के महल से चुराता है और जाके स्टोर करता है अपने अलमारी में। तो एक दिन कंप्लेंट कर दी राजा को। राजा ने बुलाया उसको, भाई क्या करता है तू, रात को कहाँ जाता है? ओहो राजा जी आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ। तो जाता है वहाँ पे, तो अलमारी खोलते राजा जी, तो वहाँ क्या है, फटे कपड़े पड़े हैं, वो पुराने कपड़े, पुराने जूते, होल है उसमें। तो राजा बोलता है असली माल कहाँ है वो बताओ। बोले देख लो ये राजा जी आपके सामने अलमारी है, ये चाबी है, खोल के देख लो। पूरी अलमारी में कुछ निकला, बस फटे कपड़े थे। बोले तुम रात को, आधी रात में क्या ये फटे पुराने कपड़े देखने आते थे? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी असली पहचान है, ये मेरे को अपनी औकात बताती है कि कहाँ था मैं, कहाँ से राजा जी ने मेरे को उठा के कितना बड़ा बना दिया। हर रोज इसको याद करता हूँ तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ ना, अपने ओहदे को जान पा रहा हूँ, अपनी औकात को जान पा रहा हूँ। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि क्या थे हम, कहाँ से हमारी भक्ति की शुरुआत हुई थी ना, कैसे जानवरी प्रवृत्ति के थे हम लोग, और कोई हमें भक्ति में लाया होगा,
किसी ने हमें सेवाएं में लगाया होगा ना, प्रभुपाद जी ने हमें स्वीकार किया है ना। तो अपनी अयोग्यताओं को कभी भूलना नहीं है, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को कभी भूलना नहीं है। तो उस दीनहीन भाव में जब हम भगवान के अप्रोच करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं हमसे, हमें अपना मानते हैं। क्या ये व्यक्ति अपनी रियल आइडेंटिटी को जानता है? क्या है हमारी रियल आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर अनित्य दास। इसको भूलना नहीं है, भगवान के दास है तो दास बन के रहेंगे, सर्वेंट। ये लिख ले, हम याद रखें कि मैं दास हूं। चाहे मुझे कोई माला पहना रहा है, कोई मेरे लिए ताली बजा रहा है, कोई मेरा गुणगान कर रहा है, उसके बावजूद मैं दास हूं। तो इस भाव में जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। देखिए हमारे एक दिन में कितने सारे मक्खी मच्छर हमारे सामने मंडराते रहते हैं, नहीं? हजारों मच्छर आएंगे, हजारों मच्छर चले जाएंगे, हजारों मक्खी आएंगी, हजारों मक्खियां चली जाएंगी। क्या वैल्यू है उनकी हमारे जीवन में? तो ऐसे ही हम देखिए हमारा जो लाइफ है वो ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम में कैसा है? मक्खी मच्छर जितना ही है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 1000 चतुर्युग। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, वो है 1000 चतुर्युग। इतने सारे साल ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत जाते हैं। तो हमारे पता नहीं हमारे जैसे कितने ही मक्खी मच्छर निकल जाते होंगे ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो हमारी वैल्यू क्या है? कितने छोटे हैं हम भगवान के सामने। तो इस प्रकार हम अपने दीनहीन स्थिति को हमेशा याद रखना है। मगर हमारी किसी की क्या मजाल, टस से मस हो जाए हम हिलते नहीं है। अपने अहंकार के कारण इतने दब जाते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है कि असली स्थिति क्या है मेरी। मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज बताते हैं मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा। ऐसे गधे लोगों की मति कभी कृष्ण में लगी नहीं सकती है, ना तो अपने एफर्ट से ना किसी और के प्रयास से। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत धारण किया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है कि भौतिक संसार में रहेंगे हम, अपने अहंकार को की जो मशाल है उसको ऊंचा उठा के कभी झुकेंगे नहीं हम। अरे पता नहीं कितने ही साल बीत गए। वो ब्रह्मा जी तो हमें देख रहे हैं कि मक्खी मच्छर निकल गए, मगर हम भी ब्रह्मा जी को देखे जा रहे हैं कि हमारे सामने कितने ब्रह्मा निकल गए, मगर हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम इस भौतिक संसार को छोड़ के नहीं जाएंगे। निकले जो तुम ब्रह्मा निकलो, 4 मुंह वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले ब्रह्मा, 6 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा निकलते जा रहे हैं, मगर हम पता नहीं कितने अनंत कोटि कोटि जन्मों से ही संसार में लगे हुए हैं। छोड़ेंगे नहीं संसार को, ये संकल्प है। भजन नहीं करेंगे हम, प्रार्थना नहीं करेंगे हम। तो ये अपनी स्थिति को जब हम जानेंगे, अपने आप को दीनहीन मानेंगे, तब हृदय से प्रार्थना निकलेगी। तो जैसे हमने बताया था, आप अपने मुख से प्रार्थना करेंगे तो भगवान के कर्णों तक जाएगी, आप अपने मन से प्रार्थना करेंगे भगवान के मन तक जाएगी, मगर जब आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो भगवान के हृदय को छुएगी और फिर भगवान हरि अपना धाम छोड़ के आपके हृदय में आ जाएंगे। वो इतना वेट नहीं कर सकते कि आप बोलोगे फिर उनको सुनेगा फिर वापस, अरे बोले छोड़ो यार मैं जा रहा हूँ, अपने भक्त के पास ही जा रहा हूँ। इंस्टेंट ना लव चाहते हैं भगवान, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो अगर हमें पता नहीं है क्या मांगना है तो भागवत बताती है क्या करें। कि जैसे एक बच्चा है, वो क्या करता है, माता पिता के ऊपर निर्भर है, बोले मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप जो बोलोगे वो कर लूंगा, कॉमर्स बोलोगे वो ले लूंगा, आर्ट्स बोलोगे वो ले लूंगा, मेडिकल बोलोगे वो ले लूंगा, मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं है, आप बताओ, आपने दुनिया देखी है, मैं वैसा कर लूंगा। तो ऐसे अगर हमें पता नहीं है ना कि प्रार्थना क्या करनी है, तो क्या करिए, भगवान के ऊपर ही आश्रित हो जाइए कि भगवान आप मेरे सुहृद हैं, यू आर माई वेल विशर, भोक्ताराम युग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम। आप मेरे सुहृद हैं, तो आप जानते हैं मेरे लिए क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो आप ऐसा करिए मेरे साथ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। तो ये भी बड़ी अच्छी प्रार्थना है, टू बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। ये है आत्मनिवेदन, सरेंडर, कि भगवान आप जैसा मेरे साथ करना चाहते हो आप कर लो, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं कि मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और पूरी भी नहीं होती है, होता है ऐसा, फिर हम इल्जाम लगाते हैं भगवान के ऊपर, ये फायदा तो है नहीं प्रार्थनाओं का, इतनी लंबी चिट्ठा लेके गए थे, एक चीज तो पूरी कर देते, कुछ भी नहीं हुआ उसमें पूरा, एकदम खाली हाथ वापस आए हम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने तो प्रार्थना करी मगर भगवान को पसंद नहीं आई, बोले सॉरी
आई डोंट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आई है। सो वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इज कृष्णास प्लान, क्योंकि भगवान के लिए, भगवान ने एक और प्लान हमारे लिए बना रखा है विच इज बेटर देन दिस प्लान, कि जो मैं मांगना चाह रहा हूं वो भगवान को फिट नहीं बैठ रहा, तो भगवान बोले नहीं, मेरे लिए, आपके लिए कुछ और प्लान है मेरे पास, तो हमें वो भी एक्सेप्ट करना है कि जो कृष्णा का प्लान है मेरे लिए दैट इज दी बेस्ट। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी बेटे की शादी होने वाली थी, तिरुपति बालाजी का भक्त था वो, मैसूर में रहते थे, तो बालाजी के दर्शन करने गए, तो बालाजी के दर्शन के लिए चढ़ाई चढ़ते ना ऊपर, तो उस चढ़ाई पे चढ़े वो, अब शाम का टाइम हो गया, 7:30 बज गया, दर्शन 8:30 बजे बंद होने वाले हैं, तो उसको लगा कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं, और फिर रास्ते में उस पहाड़ी के ऊपर ही गाड़ी खराब हुई, अरे यार अब तो फंस गए ना, पहले ही लेट हो रहे थे, ट्रैफिक जैम था, गाड़ी और खराब होगी, क्या करें, तो बाहर खड़े हैं पूरे फैमिली के साथ, इतने में वहाँ पे एक ईओ आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तिरुपति में ईओस का बड़ा ही उनका बड़ा एक ओहदा होता है, तो वो पूरे वहाँ पे मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो ईओ अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो उसने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं बेचारे, बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने बोला कि आज मेरी बड़ी गाड़ी है, तो पूरी फैमिली आ गई उसमें, और उसके पास तो पूरा हॉटलाइन है, तो गाड़ी दौड़ाते 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 वहाँ पहुँच गया, मंदिर में दर्शन में अभी 15 मिनट पहले पहुँचा दिया, और उसमें भी जो अंदर का जो दर्शन है वो करवाया उन्होंने। चलिए आप देखिए, बालाजी में जाते हैं तो दर्शन मिलते नहीं वहाँ आराम से, हम गए थे एक बार, मुँह उठा के चले गए वहाँ पे ठाकुर जी के पास, कि बोले जैसे हर मंदिर में होता है तो वहाँ दर्शन मिलना है, वहाँ पता लगा कि यहाँ तो टिकटें होती है, और टिकटें पहले ही बुक हो जाती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बालाजी से मिलने के लिए, छोटे मोटे आदमी थोड़ी हो, और 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वो बुकिंग हो जाती है, तो हम बड़े परेशान हो गए कि इतनी दूर आए भी है, पहाड़ी भी चढ़ गए और दर्शन नहीं मिल रहा, और फिर मतलब मन बड़ा उदास था, मगर इच्छा भी थी कि जाएंगे तो नहीं है, ऐसे इस्कॉन में आ गए थे तब तक, तो हार मानना सीखा नहीं था कि जैसे तैसे कर दर्शन करके जाएंगे, या तो छुप के जाएंगे, थोड़ा मार मूर खा लेंगे, कुछ तो करेंगे। और फिर पता लगा वहाँ पे कि एक दर्शन होता है वहाँ पर, वो रात को 2:30 बजे दर्शन होता है, उसको अंग प्रदक्षिणा बोला जाता है, अंग प्रदक्षिणा, उसकी टिकट मिल रही है वहाँ, तब दौड़ दौड़ के पहुँच गए, और बड़ी लंबी लाइन है उसके लिए भी, तो जैसे तैसे टिकट ली, और फिर टिकट पे लिखा हुआ कि वो जो स्नान है, वो जो दर्शन है कैसे मिलेगा आपको, कि रात को 12 बजे आपको पहुंचना है, फिर वहां मंदिर के बाहर एक कुंड है, उसमें स्नान करना है आपको, 12 बजे स्नान करना है, और फिर वही गीले कपड़ों में आपको फिर आगे जाना है लाइन में। तो बोला ठीक है बालाजी, जो आप चाहते हो करेंगे। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, फिर वो जो मंदिर है बालाजी का, उसमें लौटते लौटते दर्शन आपको पूरी प्रदक्षिणा करनी है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी कि आप बालाजी का दर्शन कर पाओ। तो जो हरी इच्छा, तो हम शुरू हुए, तो पहले स्नान करके गए वहाँ, तो ठंडा लग रहा पूरा, फिर वहाँ गए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन है वहाँ, तब मीटर मीटर लंबी, सब लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे गीले कपड़ों में, तो 3-4 घंटा लग गया। और फिर वहाँ जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे पूरी अंग प्रदक्षिणा हो रही, पूरे रोल रोल करके पूरे मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा करनी है 3-4 बार, उसके बाद आएंगे। और जब आए तो बस वो 1 सेकंड का दर्शन होता है, चलो आ गए बालाजी। तो इतना आसान नहीं है दर्शन करना, मगर यहाँ पे ये जो आए थे पूरा परिवार आया, इनको हॉटलाइन मिल गया, तो वीआईपी अंदर एंट्री मिल गई, दर्शन किया, और फिर जो ईओ थे उन्होंने बोला कि ये बड़े दूर से आए हैं, इनके लिए प्रसाद का बंदोबस्त करिए और इनको खिलाई पिलाइए, इनका वापसी का बंदोबस्त किए। मगर ये जो समय था जब उनकी गाड़ी खराब हुई और जब तक वो मंदिर पहुंचे थे, बीच में ये तो जानते थे कि ईओ हैं, इन्होंने बालाजी के बारे में इतना भला बुरा बोल दिया कि देखो इतना तगड़ा भक्त हूँ मैं बालाजी का, भूखे पेट आया हूँ, पूरे परिवार को लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पुत्र है उसके विवाह से पहले बालाजी का दर्शन कर ले। मगर देखो बालाजी ने क्या किया हमारे साथ, पहले तो ट्रैफिक जैम लगा दिया, ऊपर से गाड़ी खराब कर दी। फिर उनके वापसी जाने के 15 दिन बाद वो चिट्ठी लिखता है वापस ईओ को और बताता है कि देखो मेरा कितना बेकार भाव था, असली में भक्त कहलाने लायक नहीं हूं, मगर ये बालाजी देखिए कितने कृपालु है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी गाड़ी क्यों खराब हुई थी, अब मैं समझ पा रहा हूं कि वहां पे ट्रैफिक क्यों था। गाड़ी खराब इसलिए हो क्योंकि अगर
गाड़ी खराब नहीं होती, मैं चलता जाता कभी दर्शन नहीं हो पाता, इतनी दूर से हम आए, हम और गाली निकालते। तो ठाकुर जी बोला गाड़ी खराब करो, छोड़ो, मेरा पीछे एजेंट आ रहा है, वो तुम्हें बिठाएगा, तुम्हें है दर्शन कराएगा, और प्रसाद और मिल गया, और वापसी का अरेंजमेंट मिल गया। तिरुपति बालाजी की। तो ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि बहुत निकट बैठे हैं हमारे। तो अगर हृदय से प्रार्थना होगी तो हृदय से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कई बार होता है हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान का कुछ और प्लान है, तो वो प्लान हमें एक्सेप्ट करना है। यही शरणागति है, टू एक्सेप्ट कृष्णा's प्लान, दैट इज रियल सरेंडर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, कोई किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं अभी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान से जब हम अपनी दीनहीन स्थिति के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसमें जो 10 पॉइंट्स बताए थे, उसमें जो शुरू के 2 थे, वो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? यस। तो पहली प्रार्थना है सम प्रार्थात्मिका प्रार्थना, और दूसरी है स्वधन्य बौद्धिका। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस माता जी, इधर माइक्रोफोन। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रभु जी, मैं अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी फिजिकली, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं अभी लास्ट आश्रय क्लास में कुछ अपने श्री भक्ति वेदांत ठाकुर जी के बारे में बता रहे थे, कुछ वो सहज भक्ति के बारे में बता रहे थे कि सहज भक्ति एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे थोड़ा जानना था कि क्या होती है सहज भक्ति और क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। सहजिया भक्ति, सहजिया लोग होते हैं ना, ये एक प्रकार का अपसंप्रदाय है। सहजिया मतलब जो भगवान को बड़े सहज ले लेते हैं, बड़े चीप ले लेते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, तो ड्रेस पहन लेंगे राधा कृष्णा की, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा ना जो भगवान श्री कृष्ण का कॉस्ट्यूम धारण कर लेगा, उनके पीताम्बर वस्त्र ना, वैजयंती माला, मोर मुकुट। और कुछ लोग होंगे जो गोपियाँ बन जाएंगी ना, उन्होंने साड़ियाँ पहनी होंगी, तो साड़ी का एक पल्लू दे देंगे भगवान के हाथ में, है ना, और फिर बोलते हैं कि जाने दो मुझे जाना है ना। तो उस प्रकार का इनेक्ट करते हैं और ड्रामा करते हैं। अंदर तो खोखलापन है ना, कोई भाव नहीं है भक्ति का, कोई शरणागति नहीं है, मगर ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम भगवान की गोपियाँ हैं ना, हम उनकी सखियाँ हैं ना, उनकी लीलाओं में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये खोखलापन है। तो इसको हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको रिजेक्ट करता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक कोई औरत है, बाज औरत है, और जोर जोर से चिल्लाए कि मेरे को बड़ी पेन हो रही है, लेबर पेन हो रही है, तो लोग क्या बोलेंगे, धकोसला कर रही है, दिखावा कर रही है, क्योंकि वो गर्भ धारण कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही ये लोग हैं खोखले लोग, कि ऊपर से बड़ा दिखावा करेंगे कृष्ण भक्ति का, मगर हृदय में तो अभी वो काम वासनाएं बनी हुई है, अपनी भौतिक इच्छाएं बनी हुई है। तो इसलिए इनको सहजिया बोला जाता है। तो हमें बचना चाहिए ऐसे लोगों से, इनके एसोसिएशन से बचना चाहिए। ओके। और प्रभु जी, कई बार जैसे होता है कि जैसे मैं मतलब ये बहुत टाइम से ऐसा होता है, मैं कई बार टेंपल जाती हूँ, यहाँ आती हूँ कहीं भी, तो सडनली पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और आई ऑलवेज ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ कहीं भी, मतलब किसी भी मंदिर में जब मैं जाती हूँ, और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट भी महसूस होती है कि कोई क्या सोचेगा कि हम, मतलब जैसे वही आप बोल रहे थे कि बुरा भी लगता है अपने आप में, कोशिश भी करती हूँ रोकने की, पर हो ही नहीं पाता। तो माता जी का प्रश्न है कि कई बार वो दर्शन करने जाते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं ना। तो यस, वी आर ऑल इमोशनल बींग्स, हमारा संबंध है ना भगवान के साथ, जिनके साथ अपना संबंध होता है तो उनके साथ इमोशंस भी आती है। बट पॉइंट इज कि हमारा जो संबंध है केवल इन इमोशंस पे ना रुका रह जाए। जैसे बच्चे का माँ के साथ संबंध है, और बच्चे को माँ की सेवा करनी चाहिए। बच्चा बोलता है मामा आई लव यू सो मच, मामा आई लव यू। माँ बोलते बेटा थोड़ा सा मेरा ना पैर में बहुत दर्द हो रही है, थोड़ा सा बाहर जाके दूध ले आना मदर डेयरी से। नो मामा आई कैन नॉट डू दैट, ये काम करूंगा क्या मैं? 21वीं जनरेशन का मैं बेटा हूं, ये काम नहीं करता मैं।
बट मामा आई लव यू सो मच मामा, लोकल है ना। क्या है, ढकोसला कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ढक्कन है वो बज रहा है बस, अंदर कुछ है नहीं, कोई प्रेम नहीं है उसके। तो ऐसे ही हमारा भगवान के प्रति इमोशंस हो सकती है, मगर उन इमोशंस पे हमें खड़े होना है और उसका प्रयोग करना है भगवान की भक्ति को और बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो ऐसी इमोशंस अगर मेरे को भगवान के प्रति और अनुकूल कर रही है उनकी सेवा के प्रति, तो ऐसी इमोशंस अच्छी है। मगर ऐसी इमोशंस के कारण मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी हमारी नाम लेते हो इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैंने बोले क्या करते हो, बोले माला साइड पे कर देते हैं ना। कलयुग का धर्म आंसू बहाना नहीं है, कलयुग का धर्म है हरि नाम करना। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। तो जो भी चीजें हमें हरि नाम संकीर्तन करने में सहयोग कर रही है, अनुकूल, वो भक्ति के अनुकूल है ना। और जो कष्ट पहुंचा रही है तो फिर जाइए ना, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए फिर आंखों का। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि क्यों बार बार आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना, सचमुच में कृष्ण भक्ति के आंसू हैं या सच में कोई बीमारी तो नहीं होगी है जिसके कारण आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो दैट वी हैव टू जज। सो ऐसा हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि सचमुच में मेरा भक्ति करने का भाव और जागृत हो रहा है कि नहीं, मेरे सेवा करने की और इच्छा हो रही है कि नहीं। तो उस भाव में हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। बट इसमें कोई गलत भी नहीं है ना। भगवान के समक्ष अगर हमारे अश्रु बह रहे हैं तो दैट शोज कि हम इमोशनल बीइंग है, हमारा भगवान के साथ एक रिश्ता है, उसको वैल्यू करना चाहिए, उसको, वो ट्रेजर है हमारा। बट केवल वही एक प्रिंसिपल भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरे भक्ति का प्रिंसिपल है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ भगवान के साथ, है ना। इमोशनल तो हम वो संता मंता को देख के भी हो जाते हैं लोग ना, कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हुए या बाकी चीज़ें देखते हुए। वो आप देखिए कोई फिल्म देखिए ना, वहाँ पे वो एक्टर ऐसा रुलाएगा आपको, नहीं रोते तो वहाँ भी थे, बट उस रोने का हमारे भक्ति से कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, या भक्ति में एडवांसमेंट के साथ कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं। ओके, ठीक है, तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा।